कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। तो ये बहुत ही शर्मनाक शब्द एक बहुत ही 20 वर्षों के मुख्यमंत्री का जो बयान था वो पूरे बिहार की जनता को नहीं पचेगा। और जब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार मृतक परिवार को उसके पालनहार हेतु अगर मुआवजा नहीं देती है या उन्हें कोई व्यवसाय करने के लिए मुआवजा नहीं देती है, तब तक हमारी ये संघर्ष और ये लड़ाई चलती रहेगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास से भाजपा के जो एमएलसी हैं निवित्ता सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत्यम जी। अभी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और आप लोग विपक्ष में हैं और ऐसा देखा जा रहा था कि लगातार पूरा का पूरा आप लोगों द्वारा हंगामा किया गया और तीनों चारों दिन आप लोग लगातार हंगामा करते रहे और इससे विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूरा का पूरा जो है यूटिलाइज नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्र के प्रारंभ में ही एक बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक घटना घटी बिहार में, छपरा के मसरख में। और हम सभी भी बहुत उत्साहित थे शीतकालीन सत्र को लेकर, क्योंकि जनता के सवाल, जनता के मुद्दों को लेकर आदमी सदन में जाता है और उसका जवाब सदन से, सरकार से चाहता भी है। लेकिन जब वो घटना घटी और घटना घटने के बाद सदन चला और जिस दिन सदन शुरू हुई थी उस दिन 9-10 लोगों की मृत्यु हुई थी रात को ही। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा संख्याएं उसमें बढ़ने लगी और एक संवेदनशील पार्टी होने के नाते और मुख्य विपक्ष होने के नाते हम लोग का कर्तव्य होता है कि जनता से जुड़ी समस्याएं और जनता से जुड़े मामलों को सदन तक पहुंचाना और मुख्यमंत्री का ध्यान उस ओर करना। उसी के तहत हम लोगों ने इस विषय को सदन में उठाने का कार्य किया और हम लोग का डिमांड था कि मृतक परिवार को मुआवजा देने का। और उस परिवार में चूँकि 2 दिन हाउस, 1 दिन हाउस चलने के बाद हम लोग का पूरा डेलीगेशन विपक्ष का लगभग 32 विधायक, विधान पार्षद, हम लोग सभी ग्राउंड जीरो पे जाने का कार्य किए। और जब वहाँ की स्थिति हम लोगों ने देखी तो शायद आप भी वहाँ जाते तो कोई अपने आंखों के आंसू को उस चित्कार में नहीं रोक सकता था। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस सरकार में बैठी हुई सरकार, महागठबंधन की सरकार, इतनी संवेदनहीन सरकार है कि उसका एक भी नुमाइंदा उस जगह पे जाकर उस पीड़ित परिवार से मिलने का कोई पहल नहीं किया। आप सरकार के मुखिया हैं, आप सरकार के मुलाजिम हैं, ये आपका दायित्व तो बनता है कि आपके सरकार में, आपके राज्य में जो घटनाएं घट रही है उसके प्रति आपको संवेदनशीलता दिखानी होती है। लेकिन ऐसा कहीं भी इस सरकार में, संवेदनहीन सरकार में, हम लोगों को देखने को नहीं मिला। हम लोग का कहीं कोई मंशा नहीं था कि हमारा सदन नहीं चले। सारे विधायक, हम लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग अपने ज़िले का, अपने जगह का प्रश्न लेकर आते हैं, समस्याओं को लेकर आते हैं, सभी की समस्याओं का समाधान होता है। तो उस नाते जब हम लोगों ने लगातार मांग की और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में संवेदनहीन बयान जो आता है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, तो ये बहुत ही शर्मनाक शब्द एक बहुत ही 20 वर्षों के मुख्यमंत्री का जो बयान था वो पूरे बिहार की जनता को नहीं पचेगा। और उस लोग ने जो मरे हैं, मृतक परिवार, वो भी लोगों ने आपको मत दे के आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उसके प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। और आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री का आपने कोई रूप नहीं दिखाया इस सरकार में। इसके कारण हम लोगों को प्रतिदिन, हम लोगों ने सदन में, इसलिए जो भी हमारा लड़ाई लड़ना था जनता के लिए, वो लड़ने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन फिर भी 6 दिनों के इस सत्र में मुख्यमंत्री के कान पर कोई जूं नहीं रेंगा। आज भी हम लोग अभी विधानसभा के परिसर पे अभी धरना करके आ रहे हैं। हम लोग का धरना चला और हम लोग इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार मृतक परिवार को उसके पालनहार हेतु अगर मुआवजा नहीं देती है या उन्हें कोई व्यवसाय करने के लिए मुआवजा नहीं देती है, तब तक हमारी ये संघर्ष और ये लड़ाई चलती रहेगी। और नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट तौर पर, जैसे कि आपने बताया, विधानसभा में इस चीज़ को डिनाई कर दिया क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी अगर लोग शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं तो इसमें मुआवजा क्यों दें? तो क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी में, देखिए, जब बिहार में शराबबंदी 2016 में हुई थी
तो उस समय हम लोग सरकार से अलग थे। लेकिन जब ये विषय सरकार के तहत आया कि बिहार में शराबबंदी करनी है, तो हम लोग उसमें सहस्त्र अपनी भूमिका को निभाए और हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस विषय पर उनका साथ दिया और हम लोग ने कहा कि नहीं, अच्छी बात है, शराब बंद होनी चाहिए। लेकिन 2016 से 2022 तक नीतीश जी कहीं से भी शराब को पूर्ण रूपेण बंद करने में सफल नहीं हो सके। और प्रतिदिन आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी देखते हैं, ये तो बड़ी घटना घटी मशरक में। आए दिन 5, 10, 15 लोग ऐसे ही जहरीली शराब पी के 2016 के बाद मरते रहे हैं। तो आप शराबबंदी भी किए हैं, कानून भी बनाए हैं, लेकिन कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक जो अमला है, हमारा नीतीश जी का अमला है, वो कहीं से भी इसकी भूमिका को नहीं निभा पा रहा है और प्रशासन की सहभागिता से ही कहीं पे शराब बिकता है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप लोग पहले नीतीश कुमार के साथ ही थे, आपकी पार्टी में नीतीश कुमार के साथ ही, और आपने अभी भी बताया कि जब शराबबंदी आया था तो हम लोग विपक्ष में थे, फिर भी समर्थन किए थे। और अभी पहले भी शराब से लोगों की मौत होती थी, लेकिन जब आप लोग साथ में थे नीतीश कुमार जी की, आपकी पार्टी जब उनके साथ में थी, तो कभी ऐसा हल्ला हंगामा आप लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था। लेकिन आप लोग अब विपक्ष में आ गई हैं तो इसकी नाकामियाँ आप लोग बताने लगी हैं। देखिए, नाकामियाँ हम नहीं बता रहे हैं। जो आज हमारे अपोजिशन में आने के बाद जो वर्तमान की घटनाएं घटेगी, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर सदन में जाएंगे या सरकार से उस विषय की मांग करेंगे। जब हम सरकार में थे तो हमारी भूमिका सरकार की थी, तो जो प्रतिपक्ष थे वो अपनी मांग करते थे। लेकिन जब हम सरकार में थे तो इतने हम संवेदनहीन नहीं थे। हम जनता की आवाज़, लोगों की बात को सुनने का काम करते थे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराब पी के जो मरेगा उसको मुआवजा नहीं दे, कहीं कोई इसका प्रावधान नहीं है। तो आप अपने ही बातों से 2016 में आपने दिया है मुआवजा, 2012 में आपने दिया है मुआवजा, तो आप किस सिद्धांत और नियम की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? जब आपने दिया है उस मुआवजे को लोगों को, जब आप एक नाव की दुर्घटना होती है जिसमें बैठना है 15 लोगों को, बैठ के लोग 50 लोग जाते हैं, नाव की दुर्घटना घटित होती है, तो आप उसको मुआवजा राशि देते हैं। तो क्या उस परिवार को आप नहीं दे सकते हैं जिसके घर में एक चिराग नहीं बचा, जिसके घर में आग देने वाला 1 साल का बच्चा आग दे रहा है, जिसके घर में 4 महीने का बच्चा आग दे रहा है, किसके घर में 4-4 लोग की मृत्यु हुई है, किसके घर में 7-7 लोगों की मृत्यु हुई है, उस घर का लालन पालन भरण पोषण कैसे चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी? तो इसके लिए हम लोगों ने इस विषय का आवाज़ बनाया और आवाज़ हम लोग की तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार सुनेगी नहीं। अच्छा, जब तेजस्वी यादव जब बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे तो उस समय वो भी बताते थे कि बिहार में शराबबंदी जो है फेलुअर है, और अभी जो है सरकार का हिस्सा बन चुका है, सरकार के साथ हैं, तो वो भी इस पर चुप हैं और बोलते हैं कि नहीं, शराब से ऐसे नहीं पीना चाहिए, जो भैया सही है शराबबंदी। देखिए, ये जो सरकार अभी चल रही है, चाचा भतीजे की सरकार, चाचा भतीजे की सरकार, अभी चाचा से भतीजा सीख रहे हैं कि 2023 में हम कब मुख्यमंत्री का गद्दी संभालेंगे, तो भतीजा अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। अब भतीजा को बहुत खुशी हो रही है अंदर अंदर कि भले बीजेपी वाले चाचा जी को गाली दे रहे हैं, तो भतीजा कैसे बोलेंगे? अभी बोलना नहीं ना, उनको लाभ लेना। अभी तो उप मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनना है, तो रास्ता क्लियर करने के लिए कैसे बोलेंगे कि नहीं सही में शराबबंदी अभी नहीं आपके यहाँ पूर्ण रूप से सफल है? तो ये सब विषय है, वो इंटरनल है, वो बोले नहीं बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बोलने के लिए थोड़ी ना उप मुख्यमंत्री बने हैं, सत्ता सरकार में गए हैं। वही नीतीश कुमार, उनको भी लात मार के हटाया था, उनको छोड़कर रातों रात चले गए थे, भाजपा के साथ आ गए थे, आज वही मुख्यमंत्री फिर उनके साथ चले गए हैं। तो फिर वो अपना भविष्य समझे कि फिर वो किधर जाएंगे चाचा पलटी मार के, जिसके कारण वो चुप है, बिहार की जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जनता तो सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, सारा हिसाब करेगी 25-24 में। तो क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ आ सकते हैं क्या? देखिए, ये विषय जो है भाजपा के साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी अब कभी नीतीश जी के साथ नहीं जाएगी, ऐसा मेरी सोच है अपनी व्यक्तिगत। और पार्टी जो निर्णय लेगी वो सभी के लिए सर्वोपरि होगा और ये निर्णय पार्टी का है। अच्छा, एक सवाल में स्पष्ट तौर पर बता दीजिए कि बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है कि शराबबंदी जो है इसको हटा देना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है और आप लोग कभी जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है विधानसभा से लेकर सड़क तक आप लोग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि शराबबंदी फेलुअर है, इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, मैं कभी शराबबंदी के पक्ष में, शराब के खुलने के पक्ष में नहीं हूँ। और शराबबंदी है, अच्छी बात है, कानून भी कठोर है, लेकिन उसका अमल करना होगा,
प्रशासन सुशासन बाबू का जो है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। जो जहाँ बिक रहा है, जो स्प्रिट आप जानते हैं मसरख में थाना में जो स्प्रिट रखा हुआ था वो थानेदार बेचवा रहा था, और जितने शराब के केस में जेल गए हुए थे उनको बुला बुला के कर रहा था कि मेरे संरक्षण में तुम दारू बेचो, शराब बेचो, स्प्रिट, उसी स्प्रिट से लोगों की मौत हुई है। तो मैं कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से कि आप शराबबंदी कानून को और कठोर कीजिए। जिस तरह से भाई मर्डर केस का जो हत्यारा होता है उसको 302 में फांसी की सजा दी जाती है, क्या उसको बोलते हैं, आजीवन कारावास होता है, उस तरह से शराब के भी मामले में जो पकड़ाते हैं उनको आजीवन कारावास हो, फांसी की सजा दी जाए। इस तरह से कठोर कानून बनने चाहिए जिसके कारण लोगों में डर हो। हम शराब कभी नहीं चाहेंगे बिहार में खुले, ताकि बहुत सारे परिवार जो लोग होते हैं पी के अपने घर परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। कितनी माताओं के घर में खाना रात को नहीं बनता है, लोग शराब दारू पी के आते हैं, तो वो सब फिर पुनः दोबारा दिखे बिहार में, ऐसा हम लोग कतई नहीं चाहेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री क्या बन पाएंगे 2024 में? आप पुनः फिर वही सवाल हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री जी का। और रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो वो अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और 2025 में वो संन्यास ले लेंगे। या तो हरिद्वार जाएं, चाहे तो फिर केदारनाथ जाएं, 2 जगह ही जा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब उनकी राजनीतिक जो कैरियर है वो समापन की ओर है। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास कैमूर के जो भाजपा के एमएलसी हैं निवेदिता सिंह ने स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट तौर पर किया कि नीतीश कुमार अपने करियर के राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं।